नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे उस प्रमुख खबर के बारे में जिसमें कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच का अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ा करके 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी खबर है। पहले 1.5 से 2 महीने का अवधि होता था 2 डोजेस के बीच में, अब ये अवधि मतलब 3 महीने से लेकर के 4 महीने का होगा। और इस बीच का अंतराल सिर्फ कोविशील्ड के लिए हुआ है। और कोविशील्ड वो ब्रांड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार करती है और हमारे देश में 90% वैक्सीन के डिमांड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही पूरा कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 जो डोजेस के बीच का अंतराल क्यों बढ़ाया गया है। दरअसल जो बताया गया है नेशनल कोविड वर्किंग ग्रुप के जरिए, क्योंकि नेशनल कोविड वर्किंग ग्रुप के जो मुखिया हैं, प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने किसको रिकमेंड किया था तो नेगवा को रिकमेंड किया था। नेगवा क्या है? नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हेड कौन करते हैं? डॉक्टर VK पॉल। और डॉक्टर VK पॉल ने उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और फाइनली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। और दरअसल इसके पीछे वजह ये बताई गई कि UK का जो लिविंग एग्जाम्पल है और जो अनुभव है, जो नया तरोताज़ा अनुभव है, उसके आधार पर ही फैसला किया गया है कि 2 डोजेज जो कोविशील्ड के हैं उसके बीच का अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ा करके 12 से 16 सप्ताह कर दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। लैंसेट जर्नल, जो कि मेडिकल का एक प्रमुख जर्नल है, वो 6 मार्च को इस बारे में एक रिपोर्ट भी छपा था, रिसर्च पब्लिश हुआ था। और उसमें हुआ ये था कि 17,000 लोगों पर ये ट्रायल किया गया था, पार्टिसिपेंट्स पर ट्रायल किया गया था। और पाया ये गया था कि अगर 2 डोजेस के बीच का अंतराल 6 सप्ताह रखते हैं तो वैक्सीन की एफिकेसी 55.1% है। और अगर 2 डोजेस के बीच का अंतराल अगर हम 12 सप्ताह रखते हैं तो एफिकेसी 80.3% है। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा अंतर 25% का हो जाता है। मतलब 2 डोजेस के बीच का अंतराल अगर हम 6 सप्ताह से 12 सप्ताह करते हैं तो 25% का एफिकेसी बढ़ जाता है। 55 साल के कम उम्र के लोगों में ये पाया गया कि अगर 2 डोजेस के बीच का अंतराल 6 सप्ताह होता है और अगर 2 डोजेस के बीच का अंतराल 12 सप्ताह होता है तो मालूम है एंटीबॉडी की मात्रा सीधी दोगुनी हो जाती है। मैं आपको ये बता दूं। और एंटीबॉडी की दोगुनी मात्रा का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता सीधी दुगनी बढ़ जाती है। और अगर अंतराल बढ़ाया जाता है तो एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाती है। एंटीबॉडी की अगर मात्रा बढ़ती है तो वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं। और वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है मतलब एफिकेसी ज़्यादा होता है। एंटीबॉडी की मात्रा है वो 76% है। मतलब जब 90वें दिन दिया गया क्या दूसरा डोज, तो आप समझ सकते हैं ये लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुआ। और इस पर रिसर्च कौन किया था? दुनिया के 3 नामचीन देश के 3 प्रमुख यूनिवर्सिटी ने। उसमें शामिल कौन कौन सा है तो अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। इन तीनों की प्रमुख यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन पर ये रिसर्च किया। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के हवाले से जो खबर रिलीज किया गया है, जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि UK में ये प्रैक्टिस हो रहा है इसीलिए, और UK में ये सफल प्रैक्टिस है इसीलिए भारत सरकार भी इसको एडॉप्ट करने जा रही है। और नेगवा ने जैसे ही नेशनल कोविड वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन को माना, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप इस बात से समझ सकते हैं ये देश के लिए बड़ी खबर है। और इसका साफ मतलब है कि अब जो 45 साल के ऊपर के लोग जो दूसरे डोज के लिए आगे आने लगे थे
उनको अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और उनके लिए अच्छी बात भी होगी, क्योंकि दूसरा डोज का अंतराल बढ़ेगा तो वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ेगी, शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और इसका फ़ायदा देश को इस रूप में मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो उम्र का ग्रुप है वो 18 से 44 1 मई से कर दिया गया है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट लोग होंगे, अगर उनको पहला डोज भी मिलता है तो भी उनके अंदर एक ठीक ठाक बचाव के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सकेगा, जो देश के लिए अच्छी खबर है। और तब तक ये संभावना है, जिस तरह से भारत सरकार ये कह रही है कि अगले महीने जून के मध्य तक अच्छी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता देश को होगी, तो निश्चित तौर पर देश ये जो वैक्सीन की कमी है उससे निकलने में भी बहुत हद तक कामयाब हो सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।